तो कैसे हैं आप सब? क्यों, तुझे शौक लगा क्या? अरे नहीं भाई, मैं आपका आदित्य। परेशानी क्या होंगे? हाँ, तो मैं अपना परिचय देने को कोई मोहताज नहीं। मोहताज नहीं क्या बोलूँ, हाँ मोहताज है मेरे। हाँ, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले बता देता हूँ कि मैं आदित्य कुमार रॉय। आई एम मेडिकल स्टूडेंट ऑफ भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सिंपल वर्ड में समझे तो मैं एक मेडिकल का छात्र हूँ, द्वितीय वर्ष का, यानी कि सेकेंड ईयर का। हाँ, तो जब मैं नीट की तैयारी करता था साथ में अपने बच्चों को भी पढ़ाता था, क्लास 10th 11 12। हाँ, तो जो हमारे बच्चे हैं, जो मेरे कोचिंग से जिस कोचिंग में पढ़ाता हूँ, या फिर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या फिर मेरे भाई बहन हैं, जो अभी रिसेंटली 12th का पास आउट किए, 10th पास आउट किए। अब वो घर बैठ के सोच रहे हैं, कुछ तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ जश्न मना रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। भाई कुछ तो करना है। तो आज मैं उन लोग के लिए आया हूँ। वो मेरे छोटे भाई बहन बोल रहे थे कि भैया कि आप क्या कर रहे हो, मुझे बताओ, गाइडलाइन करो। और मैं अपने कॉलेज और हॉस्पिटल में इतना बिजी रह पाता हूँ कि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर मैं टाइम निकाल कर अपने भाइयों को गाइड कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी शाम को कितना बज रहे हैं? हाँ, मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं आज पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ क्लास 3 पास आउट जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है। ये और कोई बच्चे बोलेंगे कि भैया क्लास 12 वालों के लिए बना दो, तो मैं क्लास 12 वालों के लिए भी बाद में बनाऊंगा। वो मेरे बच्चे जैसे बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे मेरे कोचिंग के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं क्लास 10 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए ढेरों बधाई। और आप लोग का जश्न मनाने का तरीका काफी बेअंदाज, क्या बोले, लाजवाब। आप लोगों ने एग्जाम को फाड़ ही दिया होगा और ऐसे ही आगे के एग्जाम फाड़ते रहिए। चलिए, लेकिन एग्जाम क्लास 10 का दे दिए, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं पास कर जाऊंगा, लेकिन आप ये भी डर रहे हैं कि आप आगे 10th की बात करें क्या है, मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या मैं अब? तो उसके लिए मैं हूं ना। आप क्या चले रहे हो भाई, आपका आदित्य भाई है अभी। तो सबसे पहले क्लास 10 बात क्या करते हैं। तो बेसिकली मैं बिहार से आता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सभी बच्चे क्लास 12 बाद नॉर्मल, सॉरी क्लास 10 बाद नॉर्मल 12 करते हैं। नॉर्मल 12 क्या कहने का मतलब, क्या किसी भी स्टेट बोर्ड में अपना स्टेट बोर्ड से किसी रिकॉग्नाइज जो भी रहते हैं मान्यता प्राप्त 12 में एडमिशन कर लेते हैं, जहाँ पे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो साइंस ले लेते हैं। कुछ बच्चे आर्ट्स का सोचते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स का सोचते हैं। तो अभी बच्चे क्लास 10 बाद कंफ्यूज रहते हैं कि भैया आखिर मैं तो लूँ आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। सबसे बच्चे पहले तो यहीं पर कंफ्यूज है कि मैं आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी कंफ्यूजन को आराम से दूर कर दूंगा। बस आप बैठ कर पूरा वीडियो दिखाओ, क्योंकि मैं आपके ऑफलाइन क्लास में नहीं हूँ। ऑफलाइन क्लास में मेरा कोई बच्चा हिलता नहीं है, आज मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ सभी को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आर्ट्स की। तो आर्ट्स किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना है, ये मेरी मत है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। और जिन बच्चों को मैंने गाइड किया, जो मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता था, उनके मत के अनुसार, और जो मैंने, क्योंकि अभी जो क्लास 10 है, मैं बीएससी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ी, आपसे तो थोड़ी मोड़ी ज्यादा नहीं एक्सपीरियंस कि मैं बता सकता हूँ आपको। चलिए, तो आर्ट्स कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं? बेसिक क्लास 10 के जो बच्चे कर चुके पास आउट है, अभी तो क्लास आप लोग 10 एग्जाम दिए तो रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में आप लोग सोचना पड़ता है ना कि मैं क्या करूँ। तो इसके बीच में क्या बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ क्या करूँ। तो आर्ट्स कौन ले सकते हैं? तो आर्ट्स क्लास 10 के बाद जो बच्चे पास कर जाएंगे ना, फिर आप करेंगे, तो वो सभी बच्चे ले सकते हैं। तो बच्चे सोचेंगे भैया कॉमर्स और साइंस भी, तो कॉमर्स और साइंस क्यों नहीं? आपका बिल्कुल लाजमी सवाल है। तो आर्ट्स उन बच्चों को लेनी चाहिए जो आगे सोच रहे हैं कि मैं क्लास 12 के बाद जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा, बीपीएससी की तैयारी करूंगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के तहत आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, एसएससी के, एसएससी जीडी आ जाएंगे, रेलवे के आ जाएंगे, बहुत सारे हो गए, जिनमें आर्ट्स का बहुत बेसिकली और मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बच्चे आप ले सकते हो, किसमें? आर्ट ले सकते हो। ठीक है, अब बच्चे को भैया चलिए, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि आपको क्या करना है, आपकी फैमिली, आपको बच्चे दिलचस्पी होता है कि मुझे हिस्ट्री में दिलचस्पी है, मुझे ज्योग्राफी में दिलचस्पी है, तो वो बच्चे आप जाकर 12 से आप आर्ट्स ले सकते हो। आगे आपके जैसा फ्यूचर का आपने जैसा सोच रखा है, हर बच्चे अपना गोल रहता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे चोर बनना है। चोर बनना नहीं है, आराम से रहो। ठीक, हाँ तो चलिए, तो आपको पता चल गया कि आर्ट्स किनको लेना है। अब दूसरी बात पे आते हैं साइंस वाले पे। सबसे सबका फेवरेट, और कुछ बच्चों का डर भी लगता है साइंस लेने में, तो डरने की बात नहीं है, मैं खुद एक साइंस का बच्चा रह चुका हूँ। ठीक है ना। हाँ, तो साइंस कौन कौन से बच्चे लेते हैं? साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कौन कौन बच्चे क्या क्या ले सकते हैं। तो इसमें बच्चे सिलेक्ट करते हैं कि भैया अगर मैं साइंस लेने का डिसाइड तो किया हूँ, लेकिन मैं मैथ लूँ, बायो लूँ, या मैथ और बायो दोनों की, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन, आप कुछ भी लोग साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉमन है, ये आएगा ही आएगा, आपको लेना ही लेना है। चलिए, तो सबसे पहले मैथ के महत्व से ध्यान देता हूँ। मैथ किन बच्चों को लेनी चाहिए? अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं क्लास 10 के बाद साइंस लूंगा, तो आप अगर मैं मैथ लूँ, साइंस लूँ, क्योंकि बहुत क्लास 10 में सभी बच्चे मैथ, साइंस, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी तो पढ़ते आ रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डिवाइड होगा। हाँ, तो मैथ कौन बच्चे, जिनका मैथ अच्छा है, या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि मैं क्लास 10 बाद जेई की तैयारी करूं, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊं, तो वो बच्चे बेशक बिना कोई सोचे मैथ ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए आप मैथ। और साथ ही साथ मैथ के साथ आप इंजीनियरिंग की तैयारी या फिर मैथ से रिलेटेड जो आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, वो क्लास 11 से स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं क्लास 10 के बाद 12 कर लूंगा मैथ से, फिर मैं अपना तैयारी सोचूंगा, नहीं 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 नहीं, कॉम्पिटिशन की दुनिया हुआ, कॉम्पिटिशन बहुत है, आपको 11 से स्टार्ट कर दीजिए। हम क्लास 11 12 के पढ़ाई के साथ साथ आप कंपटीशन का भी तैयारी कर दो। आप क्लास 11, क्योंकि आपकी क्लास, अगर आप इंजीनियरिंग, जैसे कि मेरा छोटा भाई वो जेई की तैयारी करता है, ठीक है, तो उसका जेई का सिलेबस क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ।
आपको पढ़ना क्या है 12th में? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और भाई जब आपको 12th में फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री मैथ पढ़नी है और आपको इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो क्यों ना साथ में तैयारी करोगे? समझ में आ गई बात? चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो वैसे बच्चे जिनको बायोलॉजी में दिलचस्पी हो, ऐसे तो हर बच्चों का बायोलॉजी में फेवरेट सब्जेक्ट होता है, फेवरेट टॉपिक, कुछ का फेवरेट सब क्या बोलते चैप्टर्स होते हैं, सब लोग समझ गए। चलिए हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट में समझदार हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन कौन ले सकता है? वैसे बच्चे जिनको आगे मेडिकल फील्ड में जाना है। किस फील्ड में? मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में कुछ भी हो जाए, एमबीबीएस हो, फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग हो, लैब टेक्नीशियन हो, डेंटिस्ट हो, बहुत सारे फील्ड आते हैं। यानी सीधे सिंपल वर्ड में समझो कि आपको मेडिकल में जानी, कहाँ जानी है? मेडिकल में। तो आपको क्या लेनी है? बायोलॉजी। आप बोलोगे भैया बायोलॉजी क्यों? तो नीट की एग्जाम होती है सभी कंपटीशन, जैसे हर फील्ड के लिए होती है, तो वैसे ही मेडिकल में जाने के लिए एक एग्जाम होती है, क्या? नीट की। और नीट से आपको क्या मिलेगा? मैंने आपको बताया, एमबीबीएस, डेंटिस्ट, जितना भी सब आपको नीट से मिलेगा। नीट का सिलेबस क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और प्लस 12 में लेने वाले क्या हो? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सेम उसी प्रकार जैसे मैंने बताया, क्या अगर आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो साथ में साथ क्लास 11 से तैयारी करो। वैसे ही अगर आपको मेडिकल फील्ड में जानी है तो नीट की तैयारी कब से चालू करनी है? समझिए ना? हाँ 11 से। कब से तैयारी करनी है? 11 से तैयारी करनी है। क्योंकि हाँ, आप ये बोलोगे भैया जो कंपटीशन की तैयारी होगी, मतलब कि नीट की तैयारी, जे की तैयारी होगी, उसका जो सिलेबस है क्लास 11 12 से मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। हाँ, ये थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है कि जो आपको कंपटीशन की तैयारी करने को मिलती है नीट हो जाएगी, उसका जो क्वेश्चन का लेवल है तो बहुत डीप तरीके से होता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एकदम डिस्क्राइब करके, मतलब एकदम गहन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी लो होता है उसकी अपेक्षा में, क्योंकि उसमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं ले लूं तो न्यूमेरिकल, केमिकल रिएक्शन बहुत सारे आपके आ जाएंगे। बायोलॉजी में एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा, आपको किंगडम हर निचोड़ जाना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड में उतना नहीं है, बोर्ड का कुछ ऐसे थोड़ा मोड़ा, मतलब कि इतना अगर नीट की तैयारी करे तो बोर्ड आप क्लियर कर सकते हो, इतना तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ ही जाएगी। चलिए अब तीसरा आता है क्या? सभी बच्चे सुने होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन आप भूल जाते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी का भी ऑप्शन आता है। आप सोचोगे भैया क्या बोल रहे हो, पागल है सवाल? नहीं भैया है, बिहार बोर्ड में है, मतलब कोई भी बोर्ड में है, भारत में जितने बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड ले लो या फिर कोई स्टेट पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड ले लो ना, हाँ तो उसमें आते हैं, क्या आते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी। अब ये बच्चे कौन ले सकते हैं? सभी बच्चे ले सकते हैं। मैंने खुद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ बायोलॉजी ले रखा है, सच्ची हाँ। क्यों? क्योंकि जब मैं सोचा था ना कि भाई जब मुझे नीट की तैयारी करनी, तो मैंने नीट की तैयारी किया था, 4 साल किया था, उसके बाद मैं अपने कॉलेज में आ चुका हूँ, ठीक है। तो जब नीट की तैयारी करोगे ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैं सोचा था अरे भाई जब मुझे फिजिक्स तो फिर मैथ पढ़नी है, तो मैं क्यों ना ले लूँ, इसलिए मैंने मैथ लिया। ये मेरा परस्पेक्टिव था, मतलब ये मेरा मत था, मेरी चयन खुद की व्यक्तिगत चयन थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, हाँ आप बोलोगे भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले कौन कौन से कंपटीशन में बैठ सकते हैं, तो यहीं आती है सबसे मोड़ वाली बात। क्या? जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी लेते हैं ना, वो जेईई के भी एग्जाम दे सकते हैं, नीट के भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत तैयारी तो आपको एक ही चीज का करना पड़ेगा, लेकिन आप बैठ दोनों एग्जाम में सकते हैं, ठीक है। वैसे एग्जाम जहां पर मैथ की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर बायोलॉजी की एग्जाम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो आप दोनों एग्जाम में बैठ सकते हो। समझ में आ गई? फिजिक्स कहाँ काम आएगी, बायोलॉजी कहाँ आएगी, मैथ कहाँ काम आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख सकता हूँ ना कि आप कभी एयरफोर्स का फॉर्म भरोगे ना तो आपको मैथ खोजेगा, ठीक है, कंपलसरी है। और अगर आप वही कोई मेडिकल वाला फॉर्म भरोगे तब आपको बायोलॉजी खोजेगा, लेकिन आपको मैथ और बायोलॉजी दोनों रहेगा, तब मेडिकल वाले भी भर सकते हो और बायोलॉजी वाले भी भर सकते हो, मतलब एयरफोर्स वाले भी भर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई बच्चे केवल पीसीबी से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो केवल मेडिकल का भर सकता है, इंजीनियरिंग का नहीं भर सकता। या फिर केवल कोई बच्चा पीसीएम से, तो केवल वो इंजीनियरिंग का भर सकता है, मेडिकल का नहीं भर सकता। इतना तो बात क्लियर हो गई ना? कोई भी डाउट है आप कमेंट करो, क्योंकि ऑफलाइन में तो हूँ नहीं कि आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बता दूं कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं, नहीं, मैं भी ऑनलाइन में हूँ ना, तो ऑनलाइन में आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और ये पता है मैंने ये जो बताया ना नॉर्मल है, क्लास 12 के बाद, सॉरी 10th के बाद आप नॉर्मल बच्चे यही करते हैं। अब और क्या कर सकते हैं क्लास 10th के बाद? प्रोफेशनल वे में आते हैं। प्रोफेशनल वे मतलब कि कोई सी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर पढ़ा, एकदम प्रोफेशनल अंदाज में, कहते हैं भाई प्रोफेशनल तरीके से रहता है, प्रोफेशनल तरीके से बात करता है, प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। आखिर वो प्रोफेशनल कहाँ से आता है? तो उसके लिए कोई पढ़ाई करनी पड़ती है क्या? प्रोफेशनल किसी भी चीज की। तो बिहार, जिसमें बिहार से बिलोंग करता हूँ, या फिर किसी भी स्टेट से, हर स्टेट की अलग अलग एग्जाम होती है, ओके। मैं बिहार की बात करता हूँ। बिहार में एक DCECE एग्जाम, इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। क्या? डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये एग्जाम किस लिए होती है? तो ये एग्जाम है ना 3 चीज के लिए होती है, पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीएम पैरामेडिकल पैरामेडिकल, पीएमएम पैरामेडिकल मैट्रिक्स। अब बोलोगे भैया पीएम पीए सब क्या है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे भैया पहली बार नहीं सुन रहे हो, बहुत पहले से चली आ रही है, आपको जानकारी नहीं, तो जानकारी मैं देने के लिए हूँ ना। अरे आपका भैया जिंदा है अभी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और इसकी क्राइटेरिया क्या है? इसकी क्राइटेरिया कुछ नहीं, आप 10th पास होनी चाहिए। जैसे कि आपने सोचा क्या कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने पहले क्या बताया कि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। कोई वजह सोचेगा भैया मैं अभी से इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल बेशक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक का नाम सुना होगा आपने, क्या? पॉलिटेक्निक। आपको गवर्नमेंट का एग्जाम क्या है? पैरामेडिकल, सॉरी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के माध्यम से पॉलिटेक्निक कर सकते हो। उसका एग्जाम कौन सा है? DCECE का एग्जाम होता है, जो बिहार में होता है। फिर आपको एनएम करना है, जीएनएम करना है, एलटी करना है, लैब टेक्नीशियन, तो आप पैरामेडिकल क्या पर्टिकुलर एग्जाम होता है, ठीक है। वो भी आप दे सकते हो, क्लास 10th के बाद दे सकते हो। एक आता है पीएमएम,
पैरामेडिकल मैट्रिक्स। पैरामेडिकल मैट्रिक्स में ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, मतलब कुछ नहीं कहने का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन हाँ इसमें क्या क्या होता है मैं वो बताता हूँ। इसके तरह आप डिप्लोमा स्तर पे, किस स्तर पे, डिप्लोमा स्तर पे आप जाकर ड्रग्स का नाम सुने हो ना? अरे भैया वो वाला ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब दवा, जिसको आप फार्मेसी के नाम से जानते हो, बी फार्मा डी फार्मा। बी फार्मा जब करोगे बीसीसी वो क्लास 12 बाद होता है। डी फार्मा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामेडिकल नहीं, पैरामेडिकल मैट्रिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा, जो क्लास 10th के बाद होती है। कब होती है? क्लास 10th के बाद, तो ये होती है। तो आज हाँ इतना मैंने बता दिया। एक बार मेरी गाइड कर देता हूँ आपको मैंने क्या क्या बताया। क्लास 10th बाद का एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम दे दिया, आप सोच रहे हो मैं क्या करूँ, आप कौन सा सिलेक्ट करूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, क्या मैंने बता दिया, आर्ट्स कब लेना है, कॉमर्स कब लेना है, साइंस कब लेना है, ठीक है। अब प्रोफेशनल वे में क्या ले सकते हैं, तो प्रोफेशनल वे में डीसीसी एग्जाम दे सकते हैं। हर स्टेट की अलग अलग एग्जाम होती है, सेंट्रल लेवल की भी कुछ एग्जाम्स होती हैं। मैंने आपको केवल बिहार के एग्जाम्स के बारे में बताया, क्या डीसीसी एग्जाम, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसमें आपको क्या पैरामेडिकल मिल सकता है, पॉलिटेक्निक मिल सकता है, पैरामेडिकल मैट्रिक्स मिल सकता है, ठीक है। निफिक्र, बस इतना ही, आप इतना ही से आप अपना सारा डाउट क्लियर करो। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट रह जाती है, कोई भी डाउट रह जाती है, तो आप सीधे कमेंट करो या फिर मेरा नंबर मैं ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप कॉल करके किसी समय तो नहीं क्योंकि मैं तो कॉलेज में रहता हूँ, अब मैं व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी वक्त भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, क्या मैं आपको क्लास 10th में पढ़ा सकता हूँ? हाँ 11th वाले को मैं अपने पढ़ाता हूँ बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली एक केस मैंने, क्योंकि जब अपना गांव छोड़ा ना, क्योंकि वहाँ पे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, क्लास 9th के बच्चे को, 10th और 11th 12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि अपने छोटे बच्चे भाई बहन है, वो बोल रहे थे भैया पढ़ाओ यार, भैया आपको समझ में आता है, भैया पढ़ाओ, कैसे बोलो भैया मुझे खुद देखो इतना मुझे खुद पढ़नी पड़ती है यार। लेकिन ठीक है आप लोग बोल रहे हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब अपने टाइम अपने कीमती वक्त में से निकाल कर आपको जरूर समझाऊंगा, जो टॉपिक होगा टॉपिक समझाऊंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। राधे राधे, बाय।